नमस्कार, सिटी वाराणसी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अमित मिश्रा। आइए देखते हैं आज के समाचार। शनिवार देर रात विनायक प्लाजा में 30 वर्षीय ट्रांसपोर्टर सूरज सिंह की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। सिगरा थाना क्षेत्र के मलदैया स्थित विनायक प्लाजा में शनिवार देर रात संदिग्ध तरीके से रामकटोरा निवासी ट्रांसपोर्टर 30 वर्षीय सूरज सिंह की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि सूरज 5वीं मंजिल पर स्थित एक बार रेस्टोरेंट से नीचे गिर गया। परिवार का आरोप है कि उसे वहां से धक्का देकर फेंक दिया गया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। मूल रूप से बिहार के मधेपुरा के रहने वाले सूरज सिंह वाराणसी के रामकटोरा में ट्रांसपोर्ट का काम करते थे। शनिवार रात तो अपने दोस्त बबलू शाह के साथ मलदैया स्थित माई टेबल क्लब में पार्टी करने गए थे। बताया जा रहा है कि पार्टी के दौरान डांस फ्लोर पर किसी बात को लेकर विवाद हो गया, जिसके बाद बाउंसरों ने सूरज को रेस्टोरेंट से बाहर निकाल दिया। विवाद के कुछ ही समय बाद रात करीब 1 बजे सूरज सिंह 5वीं मंजिल से नीचे गिर गए। मौके पर ही उनकी मौत हो गई। पुलिस को सूचना मिलते ही टीम पहुंची और फॉरेंसिक एक्सपर्ट के साथ साक्ष्य जुटाए। पुलिस ने रेस्टोरेंट में लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगाले और वहां मौजूद कर्मचारियों से पूछताछ किया। घटना के बाद से सूरज का दोस्त बबलू शाह लापता है। रविवार सुबह जब परिजनों को जानकारी मिली तो घर में कोहराम मच गया। सूरज के भाई बादल सिंह ने पुलिस को दी तहरीर में आरोप लगाया है कि मेरे भाई को बाहर से धक्का देकर फेंका गया है। वह आत्महत्या जैसा कदम कभी नहीं उठा सकता था। सिगरा थाना प्रभारी संजय कुमार मिश्रा ने बताया कि पुलिस सभी पहलुओं पर जांच कर रही है। सीसीटीवी फुटेज और फॉरेंसिक रिपोर्ट के आधार पर सच्चाई सामने लाई जाएगी। रेस्टोरेंट स्टाफ से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार पूछताछ में ये पता चला है कि मृतक सूरज सिंह क्लब में पार्टी करने गए थे। नशे की हालत में वहां किसी महिला से अभद्रता की, जिस पर क्लब के मैनेजर ने उनकी बहस हुई। फिर बाउंसर ने उन्हें क्लब से बाहर निकाल दिया। कुछ समय बाद सूरज का शव बिल्डिंग के नीचे गिरा मिला। मामले की जांच चल रही है, साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। सूरज सिंह के परिवार में मां, पत्नी और छोटा भाई है। परिवार का कहना है कि सूरज मेहनती और खुश मिजाज स्वभाव के थे। उनका विंध्यवासिनी ट्रांसपोर्ट नाम से कारोबार चलता था, जिससे लगभग 12 लोगों का परिवार जीविकोपार्जन करता था। मेरे भाई का मर्डर हुआ है और ये लोग साजिश के तहत उनको जो है वो सुसाइड बता रहे हैं। मेरे भैया आए थे ऑफिस पे अपने दोस्त के साथ और उन्होंने अपना दोस्त का बैग रखा और वो लोग बोले कि हम जा रहे हैं ये विनायक प्लाजा में माई टेबल रेस्टोरेंट है, उसमें खाना खाने के लिए। वो लोग गए वहाँ खाना खाने के लिए। खाना खाया, उसमें कुछ इशू आया तो मैनेजर और बाउंसर को बुलाया गया। पहले मैनेजर को बुलाया गया। मैनेजर से मतलब जो है उनसे थोड़ा अभद्रता तरह से बात की भैया से, और उन्होंने जब उनको डांट फटकार करने लगे तो वो बाउंसर को बुला लिया। बाउंसर के थ्रू जो है उनको मारा पीटा गया, घसीटा गया, लात घूसा दिया गया और उनके सर में भी चोट लग गया। दीवार में टकराया तो उनका सर भी फट गया। सर फटने के बाद ये लोग जो है उनको उठा करके फिर बाहर कर दिए। जब ये ज़्यादा मतलब बोलने लगे कि तुम लोग ये वैसे ये अच्छा नहीं करते हो, ये नहीं करते हो, मारपीट कर रहे हो, कस्टमर के साथ मिसबिहेव कर रहे हो, तो वो लोग जो है उनको उठा के बाउंसर लोग बाहर कर दिए। वो फिर आ गए। मोबाइल उनका छूट गया था टेबल पे। वो बोले कि हमको मोबाइल चाहिए, मेरा मोबाइल चाबी मेरा छूट गया है। वो मोबाइल लेने आए। फिर वहाँ पे बैठ के ये लोग इन लोगों से बहस करने लगे। बाउंसर उनसे बहस करने लगे और फिर बाउंसर ने उनको पटक के लात घूसों से मारना शुरू किया और फिर उनको उठा करके बाहर ले जाके वो विंडो से फेंक दिए नीचे। और ये लोग बता रहे हैं कि भाई ये सुसाइड किए हैं। बस हमारी यही आग्रह है कि जो मैनेजर है और जो प्रबंधक है वहाँ के और जो बाउंसर है, इन पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। घटनास्थल पर पहुंचकर सभी अधिकारियों द्वारा मौका मुआयना किया गया। वहां पर फील्ड यूनिट को बुलाया गया, साक्ष्य संकलन किया गया, शव का पंचनामा करवाया गया। तमाम जांच के क्रम में ये तथ्य प्रकाश में आया है कि मृतक का नाम सूरज सिंह है, जो मूलतः बिहार के रहने वाले हैं, बनारस में रहकर व्यवसाय करते हैं। ये रात्रि में अपने दोस्त के साथ में यहाँ पर एक रेस्टोरेंट पब है, जहाँ पर ये कुछ पर्सनल एंजॉयमेंट के लिए लोग आए थे। उसी के क्रम में इनके द्वारा वहाँ पर ड्रिंक्स ली गई थी और वहाँ पर डांस इनके द्वारा किया जा रहा था, जिसमें वहाँ के लोकल मैनेजर और वहाँ जो उस समय मौजूद जो प्राइवेट लोग थे उनके द्वारा ये बताया गया कि इनके द्वारा किसी महिला से अभद्रता की गई थी, जिसके क्रम में महिला की शिकायत पर इसमें जो रेस्टोरेंट के संचालक हैं उनके द्वारा बाउंसर्स के माध्यम से इनको बाहर निकलवा दिया गया था। बाहर निकलने के बाद में ये अकेले ऊपर के फ्लोर पर गए, 8वें तल पर गए और उसके बाद में ज़मीन पर ग्राउंड फ्लोर पर इनका शव बरामद हुआ। अब तक की तमामी जांच में जो भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं उसी के हिसाब से तहरीर प्राप्त होने के क्रम में अग्रिम विधिक कार्यवाही की जाएगी।
श्री गुरु नानक देव जी महाराज के 556वें पावन प्रकाशोत्सव के उपलक्ष्य में हर्षोल्लास और श्रद्धा के साथ शोभा यात्रा निकाली गई। श्री गुरु नानक देव जी महाराज का 556वां पावन प्रकाशोत्सव रविवार को पूरे हर्षोल्लास के साथ गुरुद्वारा गुरुबाग में मनाया गया। इस उपलक्ष्य में एक विशाल धार्मिक शोभायात्रा गुरुद्वारा गुरुबाग से जुगो जुग अटल श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी एवं पंच प्यारे के अगुवाई में निकाला गया, जो लक्सा गिरजाघर चौराहा, नई सड़क, चेतगंज, लहुरावीर, मलदैया, लाजपत नगर, नानक नगर, शास्त्री नगर, अशोक नगर, गांधी नगर, सिगरा चौराहा रथ यात्रा होते हुए सायंकाल 7 बजे तक वापस गुरुद्वारा गुरुबाग पहुंचा। शोभायात्रा का लक्सा, नई सड़क, हथुआ मार्केट, मलदैया, लाजपत नगर, नानक नगर, साजन तिराहा, भारत मेडिकल स्टोर, अशोक नगर एवं गांधी नगर सिगरा पर भव्य स्वागत एवं प्रसाद का वितरण किया गया। इस उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरुबाग व गुरुद्वारा नीची बाग दोनों गुरुद्वारों को भव्य रूप से सजाया गया था, जो आकर्षण का केंद्र रहा। इस शोभा यात्रा में श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की सवारी वाली गाड़ी को फूल मालाओं एवं बिजली के झालरों द्वारा भव्य रूप से सजाया गया था। इस धार्मिक यात्रा की शोभा बढ़ाने हेतु पंच प्यारे घुड़सवार, पंच प्यारे पैदल, गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग, गुरु नानक इंग्लिश स्कूल शिवपुर के बच्चों के अलावा सिख समाज के बच्चों की विशेष परिधान में इस यात्रा में शब्द गायन कीर्तन करते हुए चल रहे थे तथा बैंड बाजे लाइटों की व्यवस्था की गई थी। शोभा यात्रा में गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग के बच्चे बैंड बजाते हुए अपने स्कूल का नेतृत्व कर रहे थे, जो आकर्षण का केंद्र रहा, जिसे देखने के लिए हजारों की भीड़ लगी हुई थी। शोभा यात्रा में गुरु नानक इंग्लिश मीडियम स्कूल गुरुबाग बाला प्रीतम ग्रुप के छोटे छोटे बच्चे स्तुति गान करते हुए श्रद्धा और उत्साह के साथ आगे बढ़ रहे थे, जिससे वातावरण गुरुवाणी से गूंज उठा। गुरु नानक खालसा बालिका इंटर कॉलेज के स्कूली बच्चे सजे धजे यात्रा के साथ चल रहे थे। इस शोभा यात्रा की पवित्रता हेतु काशी की साध संगत सड़क की सफाई धुलाई करते हुए चल रहे थे। शोभा यात्रा में स्थानीय और पंजाब से आए बैंड पार्टियों में मुख्य आकर्षण रही पंजाब से आई बैंड पार्टी, जिसकी मधुर धुनों और ऊर्जा से भरी प्रस्तुति ने शोभा यात्रा में रंग भर दिए और उक्त मार्ग पर आस की संख्या शामिल दर्शकों का मन मोह लिया। इस अवसर पर गुरुद्वारे में शब्द गायन कीर्तन एवं अरदास उपरांत गुरु का अटूट लंगर बरताया गया। गुरुद्वारे के मुख्य ग्रंथी भाई रंजीत सिंह जी एवं मित ग्रंथी भाई महन सिंह जी ने सभी काशीवासियों का शुक्राना किया। देव जी का प्रकाश पर्व है 5 तारीख को, उसी के उपलक्ष्य में आज शोभा यात्रा जो है गुरुबाग से निकला है और ये लौरावीर और मलदैया होते हुए शास्त्री नगर फिर गुरुबाग पहुंचेगी शाम को 7। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित होने वाले देव दीपावली महोत्सव में इस वर्ष आध्यात्मिकता और ऑपरेशन सिंदूर का जलवा दिखेगा। दशाश्वमेध घाट स्थित गंगा सेवा निधि कार्यालय में आयोजित पत्रकार वार्ता के दौरान संस्था के अध्यक्ष सुशांत मिश्र ने पत्रकारों को कार्यक्रम की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि अनवरत 3 दशक से भी ज्यादा समय से आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को संकल्पित व समर्पित विश्व प्रसिद्ध भव्य देव दीपावली महोत्सव का आयोजन भव्य रूप से होगा। साथ ही साथ वर्षों से चली आ रही एक संकल्प गंगा किनारे के माध्यम से मां गंगा को स्वच्छ एवं निर्मल बनाने, पर्यावरण व जल संरक्षण के लिए गंगा सेवा निधि द्वारा देव दीपावली महोत्सव में देश विदेश से आए हुए लाखों श्रद्धालुओं व पर्यटकों से मां गंगा के तट पर संकल्प दिलाकर संस्था द्वारा यह आह्वान किया जाएगा कि मां गंगा को स्वच्छ और निर्मल बनाए रखने में आप सभी अपना योगदान दें। गंगा सेवा निधि परिवार का मां गंगा को निर्मल रखने में सहयोग करें। देव दीपावली महोत्सव 5 नवंबर बुधवार सायंकाल 5:15 बजे वृहद रूप से दशाश्वमेध घाट पर आयोजित किया जाएगा। साथ ही साथ 21 कुंतल फूल मालाओं व 51,000 दीपों से दशाश्वमेध घाट सुसज्जित होगा। 1999 में कारगिल युद्ध विजय के उपलक्ष्य में अमर बलिदानी के पुनस्मृति में आकाशदीप संकल्प का विस्तारीकरण एवं राष्ट्रीय रूप दिया गया था। संस्था द्वारा भारत के अमर वीर योद्धाओं की स्मृति में संपूर्ण कार्तिक मास आकाशदीप जलाया जाता है। गंगा सेवा निधि द्वारा आयोजित आध्यात्मिकता और राष्ट्रवाद को समर्पित भव्य देव दीपावली महोत्सव के साथ ही आकाशदीप का समापन किया जाएगा तथा भारत के अमर वीर योद्धाओं को भगीरथ शौर्य सम्मान से सम्मानित भी किया जाएगा। साथ ही इस वर्ष दशाश्वमेध घाट पर होने वाले देव दीपावली महोत्सव ऑपरेशन सिंदूर को भी समर्पित रहेगी। अतिथिवृंद द्वारा गंगा सेवा निधि के संस्थापक स्मृति शेष पंडित सत्येंद्र मिश्र को पुष्पांजलि अर्पित करके होगा। तत्पश्चात प्रोफेसर रेवती शाकलकर काशी विश्वविद्यालय द्वारा गणपति वंदना व देशभक्ति गीतों की प्रस्तुति की जाएगी। कार्यक्रम के अगले चरण में प्रोफेसर चंद्रमौली उपाध्याय
पंडित श्रीधर पांडे व गंगा सेवा निधि के प्रमुख अर्चक आचार्य रणधीर के नेतृत्व में 21 ब्राह्मणों द्वारा भगवती मां गंगा का वैदिक रीति से पूजन किया जाएगा। राम जन्म योगी द्वारा शंखनाद से निधि के 21 ब्राह्मणों, दुर्गाचरण इंटर कॉलेज की 42 कन्याओं जो रिद्धि सिद्धि के रूप में ब्राह्मणों के साथ होंगे तथा श्री काशी विश्वनाथ डमरू दल के 10 स्वयंसेवकों द्वारा मां भगवती की भव्य महाआरती आरंभ होगी एवं हजारों दीपों से घाट व घाटों के भवनों का कोना कोना जगमग उठेगा। सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति बनारस घराने के प्रख्यात माता प्रसाद मिश्रा व उनकी टीम द्वारा भव्य प्रस्तुति दी जाएगी। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी गंगा सेवा निधि द्वारा भव्य देव दीपावली महोत्सव का जो आयोजन है वो 5 नवंबर को जो है वो होना सुनिश्चित हुआ है, जिस क्रम में सबसे पहले जो है अतिथियों का आगमन होगा। उसके बाद फिर जो अमर जवान ज्योति की अनुकृति बनती है उसके सम्मुख भारतीय थल सेना, जल सेना, वायु सेना, CISF, NDRF व पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा जो है वो रीत लिंग चढ़ा करके किया जाएगा। आकाशदीप जो कार्तिक मास पर्यंत आकाशदीप जो पूरा जलता है उसका समापन किया जाएगा। उसके बाद फिर भागीरथ शौर्य सम्मान से इस वर्ष हम लोग 5 अमर बलिदानियों को जो है अलंकृत कर रहे हैं, उनके परिवारजनों को सम्मान दिया जाएगा ये। और उसके बाद संस्था द्वारा जो है कुछ सहायता धनराशि भी जो है वो उनके परिवारजनों को उपलब्ध कराई जाएगी। इस वर्ष का जो पूरा कार्यक्रम है वो जो है ऑपरेशन सिंदूर को समर्पित रहेगा। उसके बाद जो है वो भव्य रूप से भगवती माँ गंगा की महाआरती जो कि 21 ब्राह्मणों द्वारा 42 देव कन्याओं द्वारा जो है वो पूर्ण कराई जाएगी। अंतिम चरण में जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन किया गया है, जहाँ पे बनारस घराने से श्री माता प्रसाद मिश्रा जी और उनकी टीम के द्वारा जो है वो सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किया गया है। 36वीं वाहिनी PSC रामनगर में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अवसर पर कार्यशाला का आयोजन किया गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2025 के अवसर पर उत्तर प्रदेश सतर्कता अधिष्ठान वाराणसी सेक्टर के तत्वावधान में शनिवार को 36वीं वाहिनी PSC रामनगर वाराणसी में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे IPS एवं पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया IPS द्वारा दीप प्रज्वलन से हुआ। इस अवसर पर उपस्थित अधिकारियों एवं जवानों ने भ्रष्टाचार मुक्त भारत, विकसित भारत, भ्रष्टाचार नहीं करेंगे, न करने देंगे की शपथ ली। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मनोज कुमार सोनकर IPS पुलिस उप महानिरीक्षक PSC वाराणसी अनुभाग का स्वागत सेनानायक डॉक्टर पांडे एवं पुलिस अधीक्षक चौरसिया ने पुष्पगुच्छ प्रदान करके किया। कार्यक्रम में विजय मल सिंह यादव पुलिस उपाधीक्षक, प्रोफेसर यश नायक शिक्षाविद, पृथ्वीराज सिंह, कैलाशनाथ यादव, सुरेंद्र कुमार, गौरव त्रिपाठी, संजय सिंह एवं त्रियुगी नारायण पांडे सहित वाहिनी के अधिकारी, कर्मचारी और प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे रिक्रूट आरक्षी उपस्थित रहे। अंत में सेनानायक डॉक्टर अनिल कुमार पांडे ने सभी अतिथियों एवं सतर्कता अधिष्ठान के अधिकारियों का धन्यवाद ज्ञापित किया। स्वर्गीय विकास यादव बाबू की जयंती पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर इकाई द्वारा वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। स्वर्गीय विकास यादव बाबू की जयंती के अवसर पर हिंदू युवा वाहिनी महानगर इकाई के नेतृत्व में वृहद रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम कबीर चौरा मंडल अस्पताल के ब्लड बैंक परिसर में संपन्न हुआ, जिसमें महानगर मंडल और वार्ड इकाइयों के पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। कार्यक्रम के दौरान कुल 50 यूनिट रक्त एकत्रित किया गया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि हिंदू युवा वाहिनी के मंडल प्रभारी एवं VDA के मानस सदस्य अमरीश सिंह भोला ने कहा कि रक्तदान महादान है। यह सेवा का ऐसा रूप है जो न केवल किसी का जीवन बचाता है बल्कि समाज में एकता और मानवीयता का संदेश भी देता है। स्वर्गीय विकास यादव बाबू का जीवन समाज सेवा को समर्पित था और यह कार्यक्रम उनके आदर्शों को आगे बढ़ाने का माध्यम है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे रक्तदान जैसे मानवीय कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लें ताकि किसी भी जरूरतमंद की जान सिर्फ खून की कमी से न जाए। कार्यक्रम के संयोजक सनी गुप्ता, महानगर उपाध्यक्ष और प्रभारी मनीष वर्मा महानगर मंत्री रहे। शिविर के दौरान ब्लड बैंक स्टाफ ने प्रतिभागियों को रक्तदान से जुड़ी उपयोगी जानकारियां दी, उन्हें प्रमाण पत्र प्रदान किया। इस अवसर पर महानगर अध्यक्ष अजय सिंह, महानगर मंत्री नीतीश राय रौनक, महानगर कार्य समिति सदस्य गप्पू सिंह, महानगर मंत्री दिनेश अग्रहरी, मीडिया प्रभारी अश्विनी गुप्ता तथा हेमू कराड़ी मंडल के समस्त पदाधिकारी और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। आज हम सभी अपने एक योद्धा बाबू यादव जो हमारे महानगर के मंत्री थे, विगत दिनों आकस्मिक निधन हो जाने के कारण चूंकि उनका आज अवतरण दिवस है, हम सभी हिंदू यानी वाराणसी महानगर परिवार के लोग उनके लिए अवतरण दिवस पे आज रक्तदान का आयोजन किए हैं। काशी गंगा महोत्सव में प्रथम दिन शुभारंभ के साथ ही गायन, वादन और नृत्य की त्रिवेणी बही। महोत्सव में देव दीपावली के पहले तक विभिन्न सांस्कृतिक आयोजन होंगे। कलाकारों ने पारंपरिक कथक के अंतर्गत विविध भावों को विभिन्न लयकारियों में पिरोया। कड़कड़ में काशी, रस रस में बनारस की थीम पर आधारित काशी गंगा महोत्सव की शुरुआत शनिवार को राजघाट पर हुआ।
स्टाम्प एवं न्यायालय पंजीयन शुल्क राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल ने दीप जलाकर महोत्सव का शुरुआत किया। राज्य मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि काशी की ऐसी महिमा है कि यहाँ पर साल के 365 दिन उत्सव मनाए जाते हैं। उत्तर वाहिनी जाह्नवी के तट पर आयोजित हो रहे काशी गंगा महोत्सव आज देश विदेश में अपनी पहचान बना चुका है। 4 दिवसीय गंगा महोत्सव के पश्चात मनाई जाने वाली देव दीपावली आज पूरी दुनिया में ख्याति प्राप्त कर चुकी है। इस अवसर पर जिलाधिकारी सत्येंद्र कुमार, नगर आयुक्त हिमांशु नागपाल, संयुक्त निदेशक पर्यटन दिनेश सिंह उपस्थित रहे। इसके बाद उत्तर वाहिनी के तट पर सुरसरी के समानांतर सुर, लय और ताल की त्रिवेणी एकाकार हुई। पहले दिन शास्त्रीय गायन, वादन और नृत्य के साथ लोक नृत्य, संगीत एवं बिरहा की प्रस्तुतियां हुई। शनिवार को राजघाट के मुक्ताकाशी मंच पर गंगा महोत्सव के प्रथम चरण की शुरुआत मुख्य अतिथि राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार रविंद्र जायसवाल एवं जिला पंचायत अध्यक्ष पूनम मौर्य ने दीप जलाकर किया। संगीत में प्रस्तुतियों की शुरुआत बनारस घराने के पंडित माता प्रसाद मिश्र एवं पंडित रविशंकर मिश्र के युगल कथक की रही। उन्होंने शिव महिमा पर आधारित स्तुति पर भावपूर्ण नृत्य से सभी को भावविभोर किया। पारंपरिक कथक के अंतर्गत विविध भावों को विभिन्न लयकारियों पिरोया। तबला संगति राम मिश्र और आदित्य शंकर की रही। कंचन मिश्रा ने बोल पढ़ंत, सारंगी पर ओम सहाय एवं गायन में संतोष मिश्र ने संगत किया। दूसरा कार्यक्रम गुरु कविता मोहंती द्वारा निर्देशित नृत्य नाटिका सिया राम का मंचन रहा, जिसमें लोक नृत्य छाव की मिश्रित प्रस्तुति ने श्रोताओं को बांध लिया। घाटसंध्या कार्यक्रम में शिवा फेस्टिवल टीम ब्राजील के सामूहिक वेद मंत्रों एवं श्री रामधुन तथा अदिति चटर्जी के कथक नृत्य ने वातावरण को आध्यात्मिक बना दिया। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी तिथि में भारतीय सभ्यता एवं संस्कृति को आत्मसात करते हुए शिवा फेस्टिवल टीम ब्राजील ने सामूहिक गायन एवं वादन, जिसमें वेद मंत्रों की ध्वनि एवं रघुपति राघव राजा राम धुन मांगना के पावन तट पर गुंजायमान किया। जिला प्रशासन के अभिनव पहल पर रविवार को सुबह बनास के अंतर्गत घाट संध्या कार्यक्रम के प्रथम चरण में युवा कलाकार अदिति चटर्जी ने उत्तर भारत के प्रसिद्ध कथक नृत्य का शुभारंभ गणेश वंदना, गाइए गणपति जगवंदन, तत्पश्चात दुर्गा स्तुति, जय जय जग जननी देवी, पारंपरिक कथक तीन ताल एवं समापन ठुमरी, पनघट, छेड़छाड़, रोको न डगर से किया। कलाकार ने पद, लय, ताल, अंग संचालन एवं घुंघरुओं के झंकार से मंच को झंकृत किया, दर्शकों के हृदय को मंत्रमुग्ध किया। कलाकार को प्रमाण पत्र पद्मश्री से सम्मानित आचार्य जोनास मासेट्टी, ब्राजील योग गुरु पंडित विजय प्रकाश मिश्रा एवं डॉक्टर सरोज कुमार पांडे ने प्रदान किया। द्वितीय चरण में पद्मश्री से सम्मानित आचार्य जोनस मासेट्टी वैदिक परंपरा के वैश्विक राजदूत सांबा शिव महोत्सव पेश करने के लिए ब्राजील से एक जीवंत प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत आए हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य सनातन धर्म, संगीत और सार्वभौमिक मूल्य का एक क्रॉस सांस्कृतिक उत्सव जो ब्राजील और भारत को सेतु पुल की तरह जोड़ता है, ये है। आचार्य जोनास मासेट्टी दोनों देशों के बीच एक प्रमुख सांस्कृतिक कड़ी बन गए हैं। अपने संस्थापन पेट्रोपोलिस ब्राजील में विश्वविद्यालय तथा गुरुकुलम के माध्यम से उन्होंने दुनिया भर में 4 लाख से अधिक छात्रों को पढ़ाया है। वेदांत की कलातीत शिक्षाओं को इस तरह से साझा किया है जो आधुनिक साधकों के साथ प्रतिध्वनित होता है। आज घाट संध्या के मंच पर शिवा फेस्टिवल टीम ब्राजील ने गायन एवं वादन की सामूहिक प्रस्तुति की, जिसमें वेद मंत्रों को चरण के साथ साथ रघुपति राघव राजा राम गायन एवं वादन के माध्यम से प्रस्तुत करके दर्शक दीर्घा में उपस्थित समस्त दर्शकों के हृदय को हृदयग्राही स्पंदन की अनुभूति कराई एवं दर्शकों ने भी भावविभोर होकर खूब तालियां बजाई। कार्यक्रम का संयोजन सुबह बनास के सचिव एवं संस्थापक डॉक्टर रत्नेश वर्मा ने किया है। कार्यक्रम का सफल संचालन सीमा केशरी ने किया। इस अवसर पर भारी संख्या में दर्शकगण उपस्थित रहे। Yeah.
प्रबोधनी एकादशी पर श्री काशी विश्वनाथ धाम स्थित श्री बद्री नारायण मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के षोडशोपचार पूजन के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। हरि प्रबोधनी एकादशी के पावन अवसर पर श्री काशी विश्वनाथ धाम में दिव्य एवं भव्य आयोजन संपन्न हुए। पर्व की शुरुआत श्री काशी विश्वनाथ मंदिर प्रांगण स्थित बद्री नारायण मंदिर में भगवान श्री हरि विष्णु के षोडशोपचार पूजन से हुआ। सायकाल बेला में मंदिर प्रांगण स्थित माता अन्नपूर्णा मंदिर के समीप चारों वेदों का सामूहिक वैदिक पाठ का आयोजन किया गया, जिससे संपूर्ण धाम वैदिक मंत्रों की पवित्र ध्वनियों से गूंज उठा। वैदिक पाठोपरांत शंकराचार्य चौक स्थित शिवार्चनम मंच पर भव्य भजन संध्या का आयोजन किया गया। सांस्कृतिक संध्या की प्रथम प्रस्तुति भजन गायक प्रवीण सिंह द्वारा भगवान शिव पर आधारित भजन प्रस्तुतियों के रूप में दी गई। इनके साथ सह कलाकार तबला वादक पंकज राय, बांसुरी वादक ऋतिक शुक्ला एवं गिटार वादक प्रियांशु मौर्य रहे। द्वितीय प्रस्तुति में श्रीमती पूजा बसाक एवं सुश्री वर्षा बसाक सिस्टर्स ने अपनी युगल भजन प्रस्तुति से भक्तिमय वातावरण निर्मित किया। इनके साथ तबले पर कृष्ण प्रजापति एवं कीबोर्ड पर श्रीमांस मिश्र ने संगत किया। तृतीय प्रस्तुति सुश्री वागीशा पांडे एवं सुश्री हरिप्रिया पांडे द्वारा दी गई, जिनके साथ हारमोनियम पर आलोक पांडे, तबला पर कन्हैया पांडे ने संगत किया। इनकी मधुर प्रस्तुतियों से संपूर्ण प्रांगण भक्ति रस से सराबोर हो उठा। हरि प्रबोधनी एकादशी के अवसर पर आयोजित यह सांस्कृतिक संध्या श्रद्धा, भक्ति एवं सांस्कृतिक समरसता का प्रतीक रही, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने सहभागिता कर भगवान श्री हरि विष्णु के जागरण पर्व का उल्लास पूर्वक उत्सव मनाया। इसी के साथ सिटी वाराणसी लाइव का ये संस्करण हम ही समाप्त करते हैं। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।